हम जिंदगी भर ऐसी खबरें पढ़ पढ़ कर कराहते हैं और इस मुल्क के करतूतों को कोसते रहते हैं कि फ़लाँ सरकारी एहलकार या अफसर को करप्शन या किसी और खबासत के इल्ज़ाम में फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम अक्सर सोचते थे कि ऐसा करने वाला बददियानत, बदनीयत और अब नॉर्मल होगा, क्योंकि जहाँ इस बदबख्त को ट्रांसफ़र किया गया, क्या वहाँ पाकिस्तानी नहीं बसते। इस अहमकाना हरकत का साफ मतलब ये है कि एक भेड़िए को इलाका ए से निकाला और इलाका बी पर मुसल्लत कर दिया, ताकि वहाँ जाकर ताज़ा दम होने के बाद वहाँ के बासियों की बोटियाँ नोचना और वहाँ का हराम खाना शुरू कर दे। ये मुल्क की दास्तान है कि आपको कदम कदम पर ऐसे तजादात के अंबार मिलेंगे जो बदकारों की सरेआम हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आमदनी से ज़्यादा असासे या आमदनी से ज़्यादा लाइफस्टाइल कोई बुराई ही नहीं। ऐसे अफसर या ब्यूरोक्रेट एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। ये अहमकाना और मकरूह गैर मंतकी कल्चर एक तरह से हमारी रगों में सरायत कर चुका। हद तो ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म बड़े रौब से कहता है, अगर मेरे असासे मेरी जायज़ आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं तो किसी को इससे क्या लेना देना, किसी को क्या तकलीफ़ है। याद रहे, ये नवाज शरीफ का कौल ज़री है। हुकूमत का ये फ़ैसला बज़ाहिर बहुत मामूली लेकिन दरअसल बहुत ज़बरदस्त है। गलत काम करने पर सरकारी मुलाज़म का तबादला नहीं, अफसर ही बरतरफ कर दिया जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए तो ये एक तारीख साज फैसला होगा, बल्कि इससे भी बढ़कर इतना बड़ा रिलीफ जिसका कोई आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सच तो ये है कि हर सरकारी दफ्तर अमलन शेल्टर हाउस में तब्दील हो चुका है। छोटे से छोटा मुलाजम भी अपने दफ्तर नहीं अड्डे पर दिहाड़ी लगाने जाता है। सो इमरान खान को चाहिए कि इस पर फोकस किए रखे। भाड़ में जाएं नौकरियां और घर, जब मिलेंगे देखेंगे। लेकिन ये फौरी रिलीफ है जिसके असरात हफ्तों नहीं दिनों में सामने आ जाएंगे। हम कई बार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये बात सुन चुके हैं कि मुज़हिका खेज़ हद तक कम तनख्वाहों में ज़िंदा हर शख्स इस बात का सबूत है कि वो करप्ट है, क्योंकि कितने फ़ीसद लोग हैं जिन्हें पीछे से कोई सपोर्ट है। बाप सपोर्ट कर रहा है या बीवी को मिलने वाली जायदाद से किराए आ रहे हैं। ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर भी ना होंगे। एक स्कूल टीचर या किसी गांव के इमाम मस्जिद को देखें और फिर इसकी ज़िंदगी पे नज़र डालें। मियाँ बीवी, 3 बच्चे जो दरमियाने दर्जे के स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, माँ बाप और 6 या 7 अफराद पर मुश्तमिल खुशहाल घराना और घर का किराया भी। अब ख़ुद ही सोचें कि अगर वो अहलो अय्याल हंसी खुशी ज़िंदा है, खुशी गमी भी भुगतता है, तो क्या ये मुआज़ा नहीं। मौजूदा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद बहुत अच्छा आदमी है और साबिक़ ब्यूरोक्रेट भी, काबिल, मेहनती, दयानतदार है। लेकिन जब तक सर्विस में रहा वालिद सपोर्ट करते रहे। ताल्लुक़ तगड़े घराने से है और बुज़ुर्गों को बेटा आला अफसर चाहिए था, सो वो खुशी खुशी अपना ये शौक़ पूरा करते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ शफ़क़त महमूद हैं कितने और जो बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं। एक और किस्म भी है, यानी ज़िंदा हैं, यही बात बड़ी बात है। प्यारे सफदर कभी SMBR थे और पागल होने की हद तक दयानतदार आला तरीन ओहदों पर फायज रहे। अर्ज़ ये है कि इन और इन जैसे बेशुमार भयानक बरहना तज़ादात पर भी गौर फरमाएँ। ये मुल्क और मुआशरा ऐसे बेशुमार तज़ादात का कोह हिमालया है। जो भी हो, ये फ़ैसला बहुत ज़बरदस्त और अवामी है। करप्शन पर तबादला नहीं, बरतरफ़ी होगी। कल्चर की तब्दीली की तरफ एक मुस्बत कदम है और आवाम के लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रिलीफ है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को ऐसे अच्छे और मुस्बत फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।